अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक बार फिर से मैं आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त कहानी लेकर आया हूँ। आंटी के साथ मज़े। मेरे हाथ में तेल की बोतल थी। आंटी ने मुझसे कहा कि तुम तेल लगाकर मेरी मालिश करो। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, जिसे सुनकर मैं परेशान हो गया। आंटी कहने लगी, पहले लाइट बंद कर दो। ये पहली दफ़ा था जब आंटी ने मुझे लाइट बंद करने को कहा था। मैंने हैरत से पूछा, लाइट बंद क्यों करवा रही हैं? मैंने लाइट बंद कर दी और जैसे ही मैं आंटी की मालिश करने के लिए करीब गया तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मेरा नाम दानिश है, मेरी उम्र 19 साल है, मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मेरे अंकल शादी के कुछ दिन बाद दुबई चले गए थे क्योंकि वहाँ उनका अपना कारोबार था। अब घर में आंटी, अब्बू और अम्मी ही रहते थे। मेरी आंटी जवान और खूबसूरत थी। इनको देखकर मेरे दिल को कुछ होता था। आंटी अक्सर यही कहती थी कि इनके सर में दर्द होता है। असल में बात ये थी, अंकल शादी के फ़ौरन बाद दुबई चले गए थे। एक नई दुल्हन के लिए शौहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है और आंटी की उम्र ज़्यादा हो गई थी। हमने अंकल से कहा था कि अगर आप शादी करते हैं तो आपको इधर ही रहना होगा क्योंकि आपकी नई नई शादी होगी और आपने आंटी को टाइम भी देना होगा, क्योंकि हर नई दुल्हन की ख्वाहिश होती है कि इसका शौहर इसकी हर ख्वाहिश पूरी करे। लेकिन इन्होंने हमारी एक ना सुनी और शादी के कुछ दिन बाद ही अंकल दुबई चले गए और जाते वक्त अंकल बोले, अपनी आंटी का ख्याल रखना। अंकल के पैसों से मैं बहुत अय्याशी करता था। मैं रात को फिल्में देख देख कर ख़राब हो गया था। मुझे डर था कि कहीं आंटी मेरी शिकायत अंकल से ना कर दे। एक दिन रात के 10 बज रहे थे कि अचानक आंटी ने मुझे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया तो मुझे लगा कि आंटी को मुझसे कोई ज़रूरी काम होगा। मैं कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ मेरी नज़र आंटी पर पड़ी। मुझे बहुत शर्म सी महसूस हुई क्योंकि आंटी इस तरह लेटी हुई थी कि मेरा दिल घबराने लगा। मैं घबरा कर रुक गया और कहा कि आंटी, आपको मुझसे कोई काम है? आपने मुझे आवाज़ दी थी क्योंकि आंटी कमरे में बगैर दुपट्टे के लेटी हुई थी। मैं आज आंटी को बिना दुपट्टे के देखकर हैरान हो गया। आंटी ने अपना दुपट्टा ओढ़ा और मेरी आवाज़ सुनकर कहने लगी, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो अभी भी बिस्तर पर ऐसे ही लेटी हुई थी और मैं कमरे में चला गया। मेरी नज़रें झुकी हुई थी। आंटी ने मुझे नज़रें झुकाकर देखा तो बोली, शर्माने की बात नहीं है। आंटी ने गर्दन मेरी तरफ की और बोली, इस घर में तुम ही मेरा सहारा हो और हर काम तुम ही करते हो। मेरे शौहर तो परदेश होते हैं लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ होते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ रहोगे। आंटी की बात सुनकर मुझे समझ नहीं आई। इनकी तरफ मैंने देखा तो कहने लगी, मेरे सर में दर्द है या तुम मेरा मसाज कर दोगे? मैं आंटी का मसाज इस तरह कर सकता था। आंटी ने मुझे आजमाइश में डाल दिया था कि अब मैं क्या करूं, और मैं सोच में पड़ गया। आंटी किस किस्म की औरत थी, भांजे को मसाज करने को बोल रही थी। आंटी को शर्म नहीं आई क्योंकि ये मुनासिब बात थी कि मैं आंटी का मसाज करूं। एक औरत का मर्द से मसाज करवाना, और वो भी अपने जवान भांजे से। कोई और होता तो मैं साफ इनकार कर देता, लेकिन मैं इस वक्त अंकल के टुकड़ों पर पल रहा था, इसलिए आंटी के आगे ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं थी और ना ही इनकार करने की। आंटी ने मुझे इशारे से तेल की बोतल मुझे दी और कहने लगी, ये बहुत अच्छा तेल है। फिर मुझे लगा कि आंटी के सर में वाकया ही दर्द होगा। फिर मैंने तेल की बोतल उठाई और बिस्तर में इनके साथ बैठकर आहिस्ता आहिस्ता सर पर तेल लगाकर मालिश करने लगा। मैंने अपनी नज़रें झुकाकर रखी थी और मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था, लेकिन मैं भी जवान लड़का था। कितनी देर अपने आप को बर्दाश्त करता। जैसे जैसे तेल लगा रहा था, आंटी की अजीब सी आवाज़ें निकल रही थीं, जैसे इन्हें सुकून मिल रहा हो। आंटी ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने अपनी नज़र आंटी के चेहरे पर की। आंटी की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर आंटी को नींद आई थी।
इसलिए आंटी ने आवाज़ें निकालना बंद कर दिया था। मैं उठकर इनके कमरे से बाहर आ गया था और मेरा दिल अजीब से तड़प रहा था, क्योंकि आंटी का लिबास और हुस्न कमाल का था। और सारी रात में यही सोचता रहा कि शायद मेरी सोच गलत हो। अगले दिन आंटी ने मुझसे कहा कि तुमने तो मेरा सारा दर्द ख़त्म कर दिया है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। आंटी की बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और मैंने कहा, आंटी आप सारा दिन घर का काम करके थक जाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ कामकाज में साथ बटाऊँ। मेरी बात सुनकर आंटी कहने लगी, मेरी थकन कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन तुम्हारे अंकल घर आएंगे ये थकन खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं आंटी की बात का मतलब नहीं समझा और मैं फिर यूनिवर्सिटी चला गया। दोपहर को मैं जब यूनिवर्सिटी से आया, आंटी कपड़े धो रही थी। इनका सारा वजूद भीग गया था। ये सब देखकर मेरे अंदर शैतान जागने लगा और मैं सोचने लगा कि अगर आंटी ने मुझे कहा ना कि मेरी मालिश कर दो तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इनके साथ वो सब करूँगा जो मैं चाहता हूँ। अम्मी रात को जल्दी सो जाती है। चाची ने जब देखा कि अम्मी सो गई है और इसने फिर मुझे आवाज़ दी और मैं आंटी के कमरे में चला गया। आंटी वैसे ही लेटी हुई थी और मैं समझ गया था कि आंटी बोलेगी मेरा मसाज कर दो। मैंने तेल की बोतल उठाई और आंटी के पास चला गया। आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा कि आप ये क्या कर रही हैं, लेकिन मैं दिल में बहुत खुश था कि सब कुछ आराम से मुझे मिल रहा है। आंटी ने मुझे बोला कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोशनी में तुमसे बात करूं, मुझे तुमसे अंधेरे में बात करनी है। आंटी ने अचानक तेल की बोतल ले ली और मेरी मालिश करने लगी और मेज खिला और ये मेरी ज़िंदगी का पहला मेज था। लेकिन मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, मगर आंटी को अच्छा तजर्बा था, इसलिए आंटी ने भरपूर साथ दिया और फिर ये तो रोज़ाना का मामूल बन गया था। अब मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश था और आंटी को भी बहुत खुश रखा और वो मेरी खिदमत करती रही। फिर कुछ सालों बाद अंकल घर वापस आ गए थे। अंकल के आने के बाद मैं और आंटी दूर दूर रहने लगे थे और अंकल के बाद हमने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे अंकल को पता चल जाए और ये बात हमारे दरमियान ही राज रही। हाँ तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।